अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से यूपीआई पेमेंट सेटअप करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप जो है यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है ध्यान रखनी होंगी। पहली बात तो ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जो नंबर डला हुआ है उससे ही आपका व्हाट्सएप जो है बना होना चाहिए, तभी आप जो है पेमेंट वगैरह जो है सेंड कर पाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में अकाउंट वगैरह बना लिया आपने। अब यहाँ पर या तो आप देखिए ये स्कैनर दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, ये देखिए उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे और इस तरह का कर देंगे। ठीक, तो ये आ गया है, यहाँ से गेट स्टार्ट करेंगे। और या फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए थ्री डॉट पर, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। ये आ गया है। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट कैसे करेंगे, यहाँ पे सेंड पेमेंट पर क्लिक करिए। ठीक, अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी तो एक्टिवेट नहीं है, तो अब एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, अपना जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो व्हाट्सएप में डला हुआ नंबर है उसी से आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे लिंक करना है, तो यहाँ पे मेरा बैंक दिख नहीं रहा। ठीक, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, और नहीं तो यहाँ पर नीचे देख लीजिए। देखिए मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ और इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ से आपका जो नंबर है वो वेरीफाई होगा, एक एसएमएस सेंड होगा। तो आपके नंबर पर एसएमएस पैक भी होना चाहिए जिससे एसएमएस सेंड होगा। ठीक है, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, अलाउ अलाउ कर देंगे और यहाँ से ये वेरीफाई की प्रोसेस चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से वेरीफाई करके आपका जो अकाउंट है वो फाइंड करेगा, जो आपने अकाउंट सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो हमारा जो सिलेक्ट था वो एयरटेल पेमेंट बैंक था, तो उसको देखिए इसने फाइंड कर लिया है। अब फाइंड कर लिया है और आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये फंड तो हो गया, लेकिन अब क्या है, इसमें पिन क्या डालेंगे। तो देखिए अगर आपने बैंक फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि में लगाया होगा, बैंक जो जो भी आप ऐड किया हुआ है वही यूपीआई पिन यहाँ पर काम करेगा। क्या जो बैंक अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा। होने के बाद अब आपको कहीं पेमेंट वगैरह करनी है तो या तो स्कैनर से कर दीजिए या फिर से यहीं पे जाइए और यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका यूपीआई आईडी ऑटोमेटिक बन गया होगा। ये यूपीआई आईडी किसी को भी अगर आप दे देते हैं और पैसा सेंड करता है इस यूपीआई पे, तो आपने जो बैंक लिंक किया उसी पर आपको पैसा रिसीव हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर स्कैन एनी यूपीआई क्यूआर कोड, ठीक है, तो यहाँ पे स्कैन करके कर सकते हैं। और यहाँ से सेंड पेमेंट, तो यहाँ से पेमेंट आप सेंड कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं ऊपर वाले पे, और यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, पे बाय फ़ोन नंबर और फिर नीचे एक स्कैनर का ऑप्शन आ रहा। ठीक है, और सबसे ऊपर आ रहा सेंड ए यूपीआई। तो इस पर अगर आप यूपीआई भी करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर यूपीआई की आईडी आप डाल दीजिए, इसको पैसा सेंड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने यूपीआई आईडी एक डाल दी, इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक, वेरीफाई करेंगे, ये देखिए वेरीफाई करिए, जैसे क्लिक किया इधर आ गया है। अब आपको पैसा सेंड करना है तो उतना अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक करिए और यहाँ पर सेंड पेमेंट पर क्लिक करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप पिन जैसे भूल जाते हैं तो फॉरगेट यूपीआई पिन पर क्लिक करके आप अपना पिन को भी रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो मुझे तो फिलहाल अपना पता है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम यूपीआई का पिन डाल देंगे। ठीक, पिन डालने के बाद सबमिट कर देंगे। इस तरह से जो पेमेंट वगैरह भी आप यहाँ से आप सेंड कर पाएंगे और इस तरह से आप जो है व्हाट्सएप का जो यूपीआई है उसको सेटअप कर लेंगे।